हमारा ब्रह्मांड बहुत ही बड़ा है और इतना बड़ा है कि हम इसकी कभी कल्पना भी नहीं कर सकते और इसका कल्पना करना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है। इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारा पृथ्वी एक कण जैसा छोटी है। विशाल ब्रह्मांड में कहीं पर ज़्यादा रोशनी है, कहीं पर बहुत अंधेरा है, कहीं पर लाखों या करोड़ों सेल्सियस की तापमात्रा है तो कहीं पर बहुत ही ज़्यादा ठंड भी है। और इतनी बड़ी ब्रह्मांड में सूर्य से भी ज़्यादा बड़ा और शक्तिशाली तारा मौजूद भी है। यहाँ तक कि हमारा पृथ्वी जैसी कहीं ऐसा ग्रह भी है जहाँ जीवन संभव है। तो ये ब्रह्मांड क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुआ? नमस्कार दोस्तों, मैं अमृत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फैक्ट्स एंड साइंस वर्ल्ड। तो चलिए जानते हैं इसका रहस्य क्या है। ब्रह्मांड संपूर्ण समय, अंतरिक्ष और उसके अंदर वस्तु को कहलाता है। यानी कि सिंपल भाषा में ब्रह्मांड वो है जिसके परिधि में सारे ग्रह, उपग्रह, तारे, गैलेक्सीज, सोलर सिस्टम और कहीं पदार्थ और एनर्जी मौजूद है। ब्रह्मांड करीब 28 मिलियन वर्ष से, जो कि 91.1 बिलियन लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है और ये भी हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा हो और ब्रह्मांड अनंत हो। तो जब हम ब्रह्मांड की बात करते हैं तो ये दो तरह की होती है। एक है दृश्य ब्रह्मांड यानी कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स और दूसरा है अदृश्य ब्रह्मांड यानी कि अननोन यूनिवर्स। तो ये अदृश्य ब्रह्मांड क्या है और ब्रह्मांड आखिर कितना बड़ा है? तो ये विशाल ब्रह्मांड को नापने के लिए लाइट ईयर्स यानी कि प्रकाश वर्ष के एकम का उपयोग किया जाता है। लाइट ईयर्स ब्रह्मांड में दूरी मापने की जाने वाले गणना है, जैसे हम किलोमीटर्स या माइल्स का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही बड़ी दूरी मापने के लिए ब्रह्मांड में लाइट ईयर्स का एकम को उपयोग किया जाता है। 1 लाइट ईयर यानी कि लाइट एक साल में कितना दूर जाता है। लाइट एक सेकंड में करीब करीब 3 लाख किलोमीटर जाता है। उसी हिसाब से लाइट एक साल में करीब 9.5 अरब किमी दूर काट लेता है और इसी 9.5 अरब किमी को ही एक लाइट ईयर्स बोला जाता है। बिग बैंग में जन्मे हमारे दृश्य ब्रह्मांड आज 93 अरब लाइट ईयर्स के गहरे में है। दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछना जायज है। हमारे ब्रह्मांड करीब 13.5 अरब साल पुराना है और ब्रह्मांड में कोई भी ऑब्जेक्ट्स लाइट से भी तेज से गति नहीं कर सकती है। तो फिर ब्रह्मांड 13.5 अरब सालों में 93 अरब लाइट ईयर्स गहरे में फैला, तो आखिर फैला कैसे? तो फ्रेंड्स, लाइट ईयर्स की तेजी से चलना ये बैरियर ब्रह्मांड को लागू नहीं होता है और इसीलिए पिछले 13.5 अरब सालों से आज ब्रह्मांड 93 अरब लाइट ईयर्स में फैल गया है और टेक्निकली 13.5 अरब लाइट ईयर्स की दूर से आई लाइट को ही देखा जा सकता है। पर इन रियल आज ब्रह्मांड में हमारी विजिबिलिटी 46 अरब लाइट ईयर्स में है। जी हाँ, आज हम 46 अरब लाइट ईयर्स दूरी तक देख पाए हैं, क्योंकि यूनिवर्स की जिन लाइट्स आज 13.5 अरब प्रकाश वर्ष तैर करके हम तक पहुंची है, वो चीज़ें वहाँ से दूर तक जा चुकी होगी और वो भी लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेजी से। लेकिन दोस्तों, उसकी बाद में पूरी ब्रह्मांड में यानी कि 93 अरब लाइट ईयर्स दूर तक क्या है वो हमें नहीं मालूम और यही हमारे विजिबिलिटी की बाहर का जो विस्तार है उससे ही हम अदृश्य ब्रह्मांड कहलाते हैं। उस इलाके में क्या है उसे हम आज तक नहीं देखा। वो विस्तृत जगह हमारे लिए आज भी एक राज है। द बिग बैंग थ्योरी। जैसे कि हम जानते हैं, ब्रह्मांड का शुरुआत आज से करीब 13.5 अरब साल पहले एक छोटी सी बिंदु से हुआ था। यह बिंदु लाइट और एनर्जी से भरा था। ज्यादा एनर्जी के कारण यहां जोर का विस्फोट हुआ। यही विस्फोट को हम बिग बैंग की नाम से भी जानते हैं। बेल्जियन कॉस्मोलॉजिस्ट
जॉर्ज लिमांत्रे, जिनको फादर ऑफ बिग बैंग कहते हैं, उन्होंने 1927 में एक बात बोले। उनके अनुसार कई वर्ष पूर्व ब्रह्मांड शुरू हुई एक छोटी सी बिंदु से, और इसकी ठीक 2 साल बाद अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एडविन हबिल ने यह नोटिस किए कि दूसरी आकाशगंगा या गैलेक्सी हमसे दूर ही जा रही है। सिर्फ यही नहीं, जो गैलेक्सीज हमसे दूर थी वो भी हमसे और दूर जा रही थी। इसका मतलब यह था कि ब्रह्मांड अभी भी फैल रहा था। और ये 2 साइंटिस्ट के अनुसार ये सब चीजें हमसे दूर जा रही, जैसे आज हम देख रहे हैं कि तारे, ग्रह, छोटे ग्रह, धूमकेतु, ये सब पहले नहीं था। तो आखिर ये वजूद में कैसे आए? तो आज से करीब 13.5 अरब वर्ष पूर्व जब बिग बैंग हुआ, उस समय छोटे छोटे पदार्थ, कण फैल रहे थे। उसी समय अधिकतम ताप और घनत्व से हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम और लिथियम गैस का निर्माण हुआ। ऐसा कहा जाता है ब्रह्मांड का 4.6% भाग आटम से बना हुआ है, 23% डार्क मैटर से और 72% डार्क एनर्जी, जो ब्रह्मांड की फैलाव की गति को बढ़ा रहा है। तो हाइड्रोजन का 75% भाग, हीलियम का 25% और बाकी बचे भारी तत्वों योगदान देते हैं पूरे ब्रह्मांड की परमाणु यानी कि आटम में। तो ऐसे ही 3,80,000 वर्ष बाद जब एटम्स ठंडे हो रहे थे, तब वो ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल गैस बन रहे थे, जो निर्माण किए पहली लाइट यानी कि चमक को, जिसे आज हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहलाते हैं। इस समय पूरे ब्रह्मांड अंधेरा में था, क्योंकि इस समय में ना तो कोई तारे थे, ना कोई चमत्कार वस्तु। तो इस महाविस्फोट की करीब 400 करोड़ वर्ष बाद ब्रह्मांड भरने लगा, अंधकार से प्रकाशित होने लगा। यही वो समय था जो अगले 500 वर्ष तक चलता रहा, जिनमें गैस के गुच्छे ठहर कर तारे और गैलेक्सी बनने लगे। कहा जाता है कि इनमें जो भारी तत्व थे, उनका निर्माण तारों से हुआ था। फिर कोई बड़े तारों की धमाकों से, जिसे हम सुपरनोवा भी कहते हैं, कहीं नए तारे या ग्रह का निर्माण हुआ। अंधेरे ब्रह्मांड की फ्री इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स वो न्यूक्लियस के साथ जुड़कर न्यूट्रल एटम बन गए और ब्रह्मांड में प्रकाशित होकर चमकने लगे। तो ये था ब्रह्मांड में पहला प्रकाश का जन्म। इसके साथ समय का गिनती शुरू हुई। ब्रह्मांड के अंधेरा से प्रकाशित होने का सफर तैयार करने में 3,80,000 वर्ष का समय लग गया। इसको आफ्टर ग्लो ऑफ बिग बैंग भी कहते हैं। साइंटिस्ट ने इसको कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड नाम दिया। यह कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड एक तरह का रेडिएशन है, जो कि बिग बैंग की वजह से पैदा हुआ और ब्रह्मांड जैसे फैल रहा था, वो भी फैलता गया। जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी, तब इसका चारों ओर की टेम्परेचर करीब 10 अरब फ़ारेनहाइट था, जो कि करीब 5.5 अरब सेल्सियस था। ब्रह्मांड में कई प्रकार का कण बनना शुरू हुई थी, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये कण धीरे धीरे जुड़ने लगे और ठंडा होने के बाद ब्रह्मांड का स्वरूप लेने लगे, और ये सारे कण वापस में मिलके एटम कहलाने लगे। धीरे धीरे ये एटम भी वापस में जुड़ने लगे। समय जैसे जैसे बीतता गया और ये एटम जुड़ते गए, तो तारे, आकाशगंगाएं स्वरूप में आने लगे। तब तारों से बड़े बड़े एटम्स का निर्माण हुआ और एटम से मॉलिक्यूल्स का निर्माण हुआ। इनके वजह से और तारों का निर्माण हुआ, साथ साथ आकाशगंगाएं वापस में जुड़ने लगे, जिसके वजह से और नया नया चीज़ों का जन्म हुआ, जिसे हम
एस्ट्रॉयड, मेट्रॉयड, कोमोड्स, प्लैनेट्स, ब्लैक होल आदि बोलते हैं। तो दोस्तों ये था पूरी घटना जिससे हमें पता चला बिग बैंग क्या है और कैसे निर्माण हुआ हमारा ब्रह्मांड। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह और भी फैक्ट्स एंड साइंस रिलेटेड वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फैक्ट्स एंड साइंस वाइज। तो आज के लिए उतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।